प्रधान कभी गांव में आते नहीं हैं। और अगर बात की जाए विकास की, तो उनकी नज़र में विकास सिर्फ जुग्गौर गांव तक ही सीमित है। जी, तुम्हारे मतलब से ना ये देखिए पानी भरा। हाँ, पानी नालियों में आप देखिए कैसे भरा हुआ है पूरी तरह से। तो सफाइया कहाँ है? सफाई कर्मी भी गांव में कभी नहीं आता। कोई दस्तखत कहूँ को दिखाओ, जी, कोई रजिस्टर पर हो हस्ताक्षेप। अच्छा, तो दादी जी प्रधान से क्या उम्मीदें हैं? अब की बार जब वोट मांगने आई हैं तो क्या बताइए? धान की बात कही। वोट डालने ऐसे चली जाएंगी? हाँ जाओ ना, जो कोई कही जहाँ हुए डारब। 5 लागे में चले जाइए, 5 लागे में चले जाइए। काहे से नहीं कुछ न नाना मामा भाईने फूफू कुछ न कुछ ही लगी है। अच्छा, आई है चप्पा गिर जाइए है पान। ये हमहू से न बताइए हम की किम लगाया है, अच्छा। लगा दे। आप जब तक जनता ऐसे ही मूर्ख बनकर उनको वोट करती रहेगी तो काम कैसे होगा? हाँ, नहीं होगा काम, कोई सुनवाई नहीं। प्रधान अपन पेट पालते, अपने लड़कन बनाते, कोई काम नाला। जी, 1 घंटा में यह सब साफ करके नाले चला जाए। बिल्कुल। देखिए गांव में कितनी सारी समस्याएं हैं, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से नाली में गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी कभी देखने नहीं आता। ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि इनके क्षेत्र का सफाई कर्मी है कौन। जो समस्याएं हैं, देखिए यहाँ पर भैया की सारी सब्जी नाली में गिर गई। अब बताइए ये सब्जी तो खराब हो गई ना, तो अगर इस नाली को ढक दिया गया होता तो ये समस्याएं नहीं होती। दादाजी आपने अखिलेश की सरकार भी देखी होगी, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती थी आपको? अरे सुविधाएं बहुत मिलती हैं, जैसे कि बढ़िया। सरकार से बढ़िया कोई सरकार है ही नहीं। बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं ना। लड़का बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के जुग्गौर ग्राम सभा के लल्लिकापुरवा गांव में। हमारे पीछे की ये गंदगी आप देखिए, नालियां कैसे भरी हुई नजर आ रही हैं और आसपास कितनी गंदगी है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। अगर विकास की बात की जाए कि गांव का विकास प्रधान ने क्या क्या करवाया, तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस गाँव में पानी निकास की सबसे बड़ी समस्या है। पानी निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है, नालियां ऐसे ही भरी हुई हैं। सड़कों पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से गंदगी स्वयं लोगों ने अपने हाथों से निकाल के डाली है, क्योंकि सफाई कर्मी यहाँ कभी आता ही नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए सड़क की, तो सड़क की तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये तो गांव के अंदर की कुछ दूरी की ये तस्वीर है सड़क की। अभी जो सड़क है उस पर मान लीजिए इमरजेंसी में किसी को कहीं जाना पड़े तो उस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, पैदल निकलना मुश्किल है। बाकी बरसात के समय में यहाँ इतना पानी भर जाता है, इसकी जो वाकई हकीकत है वो अभी ग्रामीण ही बताएंगे। हमारे पास की ये तस्वीरें आप देखिए कैसे यहाँ पर बिना बरसात के ये कीचड़ फैला हुआ है। सोचिए छोटे छोटे बच्चे इसमें गिर सकते हैं। इसके अलावा भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे पास हमारे पीछे आइए, आप दिखाइए इन तस्वीरों को कि किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। कहते हैं देश के विकास की नींव जो है वो गांवों से जुड़ी होती है, देश की राजनीति गांवों से जुड़ी होती है, लेकिन गांवों की तस्वीरें आज भी वही 90s वाली कहानी बयां कर रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से गांवों में गंदगी है, ग्राम प्रधान आते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं और बहुत लुभावने वादे करते हैं। चाहे वो कहते हैं ना कि जनता बहुत भोली होती है, आप उसको चुनाव के समय चुनावी लॉलीपॉप दे दीजिए, लालच दे दीजिए, वो तुरंत आपके पक्ष में आ जाती है। लेकिन 5 साल तक उसे उन समस्याओं से जूझना पड़ता है जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं। ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ग्राम प्रधान ने क्या क्या काम कराए, आपके गांव की समस्याएं क्या हैं, यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? राम गुलाम। आपके गांव में हमने देखा पानी की निकलने की बड़ी समस्या है और सड़क तो इतनी खराब है कि पैदल चलना मुश्किल है। ग्राम प्रधान ने 5 सालों में क्या क्या काम कराए? कुछ नहीं कराया, नहीं कुछ भी नहीं कराया प्रधान। जय प्रधान आज कोई नहीं करावा आज तक कोई काम नहीं। कोई काम नहीं बना। सड़क 10 साल हो गई और उल्टा सीधा का ये थोड़ी बनवाए हैं प्रधान। तो वो बना उसका का नाम उसका का नाम हो खलीफा के उसका का नाम मोवाले को बाघा मोवाले को का नाम अरे जो वो हमारे जिसमें प्रमुख जी की बनवाई आया। अच्छा, प्रधान की नहीं मतलब प्रधान ने कुछ नहीं कराया? ये प्रमुख की बनवाई हुई है। और वहाँ उल्टा रोड ढाल देनी, इधर प्रमुख की बनवाई हुई है। उल्टा रोड आई है। जिस तरह से यहाँ पर गंदगी अभी दिख रही है, पानी जगह जगह भरा दिख रहा है, बरसात के समय तो बड़ी समस्याएं होती होंगी। बंद हो जात, पानी पूरा बंद हो जात, लड़का सब चाहलम नहीं करते हैं बेचारे, बहुत चाहलम नहीं करते। अच्छा दादा, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है, अभी महीने भर बाद जब जियो जारी हो जाएगा उसके बाद से प्रधान आना जाना शुरू कर देंगे। ठीक, अच्छी बात है। तो फिर अब आप
जब तक जनता ऐसे ही मूर्ख बनकर उनको वोट करती रहेगी तो काम कैसे होगा? हाँ, नहीं होगा काम, कोई सुनवाई नहीं। प्रधान अपन पेट पालते हैं, अपने लड़कन बनाते हैं, कोई काम नहीं करते। सीधी बात यह है। 7 बीघा जमीन खरीदे नहीं, 7 बीघा। अब बता पब्लिक क्या करे, सारा पैसा उठा के जमीन लगा दे, तो जनता क्या करे? तो जनता तो बहुत बोली है ना, अभी आपको थोड़ा सा लालच मिलेगा, आप फिर से वोट दे देंगे। भाई वोट दिए का मतलब अब दिया हो तो कहो न कहो आइए, चाहे जी का दियो, वोट तो देना पड़ी। मगर अब वो बाद ही में अब वो अपन भी बना रहे हैं, का हमारे में बनाओ। जी भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे वाट देख टाइम में हम पहलगी करे लगा तो मजबूरी पड़ा था, तो आदमी देवे करी क्या करी फिर। तो वो एक बार आपके पैर छूते हैं, आप तो 5 साल छूते हैं। ना 5 साल छुए वाला का जब गांव में है, जब कुछ करी है ना, तो ऐसे कैसे काम चलिए चाहिए बताओ। तो फिर कैसे तय होगा कि कौन काम करेगा? लगातार आपके यहाँ तो काम प्रधान की जिम्मेदारी होता है। अच्छा, एक प्रधान को आपने देख लिया, ठीक है, अभी प्रधान तो 3 बदलेगे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं करे तो क्या। अभी चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दा है आप लोगों के पास कि किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? गांव में सड़क नहीं है, बिजली की भी समस्या है, जैसे वहां पर सोलर पैनल लगना चाहिए वो भी नहीं लगा हुआ है। तो फिर अब की बार जब प्रधान वोट मांगने आएंगे तो क्या उम्मीदें रखेंगे? अब किल नवा दूसरा बनाओ, फिर वो क्या करे, हटा के दूसरा बनाओ, फिर वो देख लिया कैसा क्या कर रहा हूँ। मतलब इस बार बदलाव कर देंगे? बिल्कुल। जी दादाजी क्या कह रहे थे? अरे अब दूसरा अफसला बना के इरादा है वो, मगर देखो भाई आगे क्या होता है, यह बात है। प्रधान अगर अच्छा नहीं करेगा तो काम देखा ही अच्छा, नहीं फिर तब तक देखो 1 बार हो कि 2 बार हो प्रधानी, नहीं फिर चेयरमैन नहीं आ जाए, फिर देखा जाए। लेकिन अभी मान लीजिए 22 गांव है, 22 गांव पड़ते हैं प्रधानी में, जी कट नहीं रहे हैं 22 गाँव वाटे याद जी के गिरे जुग्गौर में। हम्म। हाँ, वही प्रधान है। जुग्गौर में तो विकास हो गया है ना, जुग्गौर में सड़कें बनी हैं, सब कुछ है। अपने यहाँ खाली बनाए हैं बस। 3 4 बार बनी, उन्हें बोल दो मरे, हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। जुग्गौर देखा थे बस, जुग्गौर देखा थे और गांव सब ऐसे पड़ा। तो वोट तो आप सब देते हैं, जुग्गौर वासी थोड़ी देते हैं, आप सब देते हैं। हाँ, सब लोग दिए। तो फिर आप लोग अपनी बातें रखिए ना, कोई वोट मांगने आए तो उससे कहिए कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं, उन पर काम करिए। हाँ ठीक है, यह है अफसला हुई। अकेला जो कोई काम दिखाई वो वाट पाई। लेकिन दादाजी एक बात बताओ, पहले कैसे काम दिखा देगा? पहले तो सिर्फ वादे करेंगे। अरे हाँ, बाद में देखा जाए जो कुछ करे, क्या बताइए। लेकिन बदलाव कर देंगे। हाँ, अफसला बदलाव होना है बस। बदलाव तो करने का। विधायक लोग कभी अच्छा क्षेत्र में आते हैं देखने की, क्या हुआ? कोई नहीं आओ, वो विधायक कोई आते नहीं, कोई विधायक नहीं आओ। योगेश शुक्ला हैं आपके यहाँ के विधायक, बीजेपी से हैं, तो कब हो आई भाई, हमें विधायक है, हम लोग जनता ही नहीं। विधायक का जनता नहीं, कौन विधायक है? वोट तो दिए होंगे ना, वोट किसको देख के फिर दे दिए थे? वाट तो अब आज बहुत माँ चिरौरी करे लगा, दे दिया आदमी। कोई ऐसे दिन, कोई ऐसे कट गए, कोई नहीं पहुँचा, यह बात है। अच्छा, बीजेपी सरकार सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ का बढ़िया काम कर रहे हैं? ना ही काम अच्छा करते, वो तो बढ़िया कर, काम अच्छा दिखाए। वो तो बढ़िया कर। ये दिन का सरकार ना होते कुछ ना हो, जो बढ़िया काम करते। कुल मिला के योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया करते, यह बात नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव क्या आपकी बार सत्ता में आएंगे? 2027 चुनाव आने वाला है, अब का कहा जाने, आदमी तो सब वही तुला है किस पर? सरकार पर, अखिलेश के कि बदले अखिलेश का आ जाए। अखिलेश आ जाएं? हाँ, अच्छा, किस लिए? अखिलेश के पास क्या मुद्दा है? योगी सरकार से खुश नहीं है क्या आप? ना खुश हैं, मगर वो काम अच्छा दिखावत है। अखिलेश? हाँ, अच्छा दिखावत काम। अच्छा दादाजी, आपने अखिलेश की सरकार भी देखी होगी, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती थी आपको? अरे सुविधाएं बहुत मिलती हैं, जैसे कि बढ़िया। बीजेपी सरकार से बढ़िया कोई सरकार है ही नहीं, बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं ना। लड़का बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और अपन तक का बेटी ही गए आफत रहा रोड में जाना, हमको यही इतनी बढ़िया है। दादाजी तो कह रहे हैं बदल जाए, अखिलेश आ जाए। ना बदला, यह बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं। लोड फूंक वह सब बंद है, और इमत बड़ा नरक रहा है। हमारे तुमने कहा बदली ना, हमारे तुम्हारे घटी। बदला ना बदला, मैं इससे बढ़िया सरकार कौन नहीं। अगर अखिलेश जीतोगे पाई बीजेपी तो जीत जाएंगे तो बीजेपी कैसे आ जाएगी? आ जाइए, उमा चाल सब पता नहीं कौन चाल है। कोई चाल नहीं, कोई चाल कोई नहीं। चाल है, अरे चाल वो नहीं अच्छी है। बात है। अंत जे सरकार आई है, इलेक्शन जब भी है तो काहे मोदी जीत गया, ये और पता हो चाहिए।
वही सारे हम पका कुल खाए। मिला के आप बीजेपी सरकार से खुश हैं? हम तो बीजेपी खुश हैं। बेटी बचाओ, आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ये सरकार में को सुनवाई नहीं रहा है। ये वाले में हम अखिलेश वाले में यह बहुत बढ़िया सरकार चल रही। हमका मिले तो कुछ नहीं, मगर हमका यही इतनी खुशी है कि लड़की वहाँ पढ़ रही, आगे बढ़ तो रही। आने उनका फ्रंगा ही जाते हो पे, ओ भैया इनके उत्तर ही आओ तुम, इनका जाए दियो। ये सब बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है नहीं बीजेपी सरकार। जब लड़कियों पढ़े न पहुँच पाई तब बताओ। तो बिटिया दिन हो आई तो आगे आई आई तो हैं और वो भाई, समय कौनो किस्मत की आवा? बात नहीं, होती। उस समय कौनो आवा अगले मुलायम के टाइम आवा कौनो कोई लड़की आई है बताओ हमका। हमारे लिए न दुश्मन बीजेपी न हम मुलायम। मुसलमान हमारे लिए कोई नहीं, दुश्मन हमारे लिए कोई नहीं। अब चाहे जो कोई जीते चाहे कोई हारे, इससे कोई हमसे लोगों से मतलब नहीं। हम हैं लोग नहीं हैं, हम अरे सब हजारों अधिकारी में लोग पड़े हैं बड़े बड़े, सब पछाड़े कोशिश, मगर क्या करें मजबूरी। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा इस गांव में विकास के नाम पर जिस तरह से ग्रामीणों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रधान आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। विधायक दोबारा गांव में दिखाई नहीं देते। सत्ता पक्ष के विधायक हैं योगेश शुक्ला जी, लेकिन वो कभी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए नहीं आते कि ग्रामीणों की समस्या क्या है। दादाजी हैं, इनसे जानते हैं इनके क्षेत्र, इनके गाँव की मुख्य समस्या क्या है। कोई देखा नहीं विधायक कहाँ है कि तिनके हैं, हम पर देखबे नहीं किया। जैसे पहली बार आप आए हो तो देखा, और नहीं तो पता ही नहीं हमका रहा कि आप लोग कहाँ हो कहाँ नहीं। तो अगर वो लोग आवे ही हैं तो सड़क देखें कि सड़क नारे नारे आए कहूँ रास्ता है। और यूँ पानी अगर नाले में गिर जाए, इधर के नाले में गिर जाए, उधर के नाले में गिर जाए तो कल्याण हो जाए कुछ। या सड़क बन जाए, ऊँच तनुक बन जाए तो लड़का सड़का निकल जाए। तो इमा गिरत भजा भजब इतना पानी भरत ना ना लड़का सब कहाँ करा जाए, किसे कहा जाए। अच्छा, इस गांव में कोई स्कूल है? बच्चों के पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? उधर सामने है, यही जगह स्कूल है, सरकारी स्कूल है। प्राइमरी है पर। अच्छा, हाँ। उस स्कूल में बच्चों को कोई समस्या होती है या फिर आराम से पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रही है? पढ़ाई जात पढ़ाई बढ़िया हो। पढ़ाई बढ़िया होती है। ये लड़का जात है कुछ थोड़े बहुत। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं इस गांव में वैसे सरकारी मिली हैं? जैसे कुछ लोगों को आवास मिला होगा, शौचालय मिला आवास होगा। यहाँ कोई आग का नहीं मिला, एक आदमी नहीं पाई, चाहे वो छुआट हो चाहे महा छुआट हो, आवास भी नहीं मिला। कुछ नहीं, आग का नहीं, आग का नहीं। कहूँ चल के आओ, चलो दिखाई हम कि कहूँ आओ और कोई पूछ नहीं का हम झूठ कहीं नहीं कुछ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बताया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आवास किसी को भी नहीं मिला है, शायद कोई पात्र नहीं है या फिर जो पात्र हैं उनको भी नहीं मिला है। और भी ग्रामीणों से जानते हैं और जानते हैं कि इस गांव की मुख्य समस्या क्या है, क्योंकि लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं। यहाँ देखने वाला नहीं है। जैसा कि दादाजी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधान कभी गांव में आते नहीं हैं। और अगर बात की जाए विकास की तो उनकी नज़र में विकास सिर्फ जुग्गौर गाँव तक ही सीमित है। जी, तुम्हारे मतलब से ना ये देख लो पानी भरा। हाँ, पानी नालियों में आप देखिए कैसे भरा हुआ है पूरी तरह से। तो सफैया कहाँ है? सफाई कर्मी भी गांव में कभी नहीं आता। कोई दस्खत कहूँ को दिखाओ, जी, कोई रजिस्टर पर हो हस्ताक्षेप करवाओ, इधर नाली बना कहूँ भरा पड़ा। देखिए सब तरह से नालियां एकदम भरी पड़ी हैं, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल दादाजी, कर्मी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इधर पत्थर पड़ा इधर निकाले, कौन निकाले? सफाई कर्मी है नहीं, जी जी। इधर सब बंद है, ये कुछ है नहीं, सब पानी दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर गंदगी रोड पर फैली हुई है। गाँव में अभी भी वही 90s वाला चल रहा है। पहले जैसे गाँव में गंदगी होती थी, आज के समय में भी गाँव में उतनी ही गंदगी है। एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर करोड़ों का बजट पेश किया जाता है, चाहे नगर निगम हो या ग्राम प्रधान को। सफाई के नाम पर भी बजट दिया जाता है और गांव के विकास के लिए भी प्रधानों को अच्छा खासा बजट मिलता है। लेकिन क्या प्रधान गांव में विकास करवाते हैं? वो तस्वीरों में आप देख लीजिए। कहते हैं जहां रहते हैं, ये देखिए किस प्रकार से गंदगी है। और अभी बारिश के समय में यहाँ कितनी दिक्कतें होती होंगी लोगों को, पानी निकालने की जो निकास नहीं है। भाई साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप यहाँ नहीं रहते हैं तो भैया जी यहाँ रहते नहीं हैं। बाकी आप सड़क देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस गांव में ये सड़क बरसों पुरानी बनी होगी, क्योंकि ईंटों की। हाँ जी, दादाजी जानते होंगे इनके समय में ये सड़क कब बनी थी? अरे बहुत दिन हो गए, पता नहीं। प्रधान दोबारा इस गांव में नहीं आए, कुछ कराए नहीं, अभी आएंगे। इधर देख लो, ये सब भरा पड़ा है जी। वो नालियाँ आप दिखाइए, देखिए कैसे एकदम।
देखिए ये इतनी पतली नाली बनाई गई है, लेकिन इसका बड़ी इसका हो जाएगा। पानी कहाँ जाएगा? ये पूरे गांव का पानी इधर ही निकलता है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी के घर का पाइप ऐसे डाला गया है, इतनी झूठो पतली माना, नाली। झूठो माना, जी झूठो माना कहे का हो। उधर ठौरे नाला इमा गिरा दे, बड़ा नाला बनाए। हाँ, इसका उसको पूरा बड़ा विकास करना हो जाए। चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ? कहूँ नहीं, उधर ठौरे नाला है, जिससे हाँ, आ अब रहा हो। पूरे गांव का पानी यहाँ निकलना चाहिए, निकल लेकिन जाते गांव हैं। में देखिए इसमें कितना फंसा पड़ा है, इसीलिए पानी पूरे गांव में अरे ये फैला हुआ सफैया, है। देख लियो सफैया। अब इसको कौन साफ करे? कौन सफाई साफ कर्मी कभी आता नहीं है। कोई नहीं, यही जगह ठौरो नाला है। जी ये 1 घंटा में यह सब साफ कर दिए, नाले के चला जाए। बिल्कुल। तो ये देखिए सब गांव में समस्या है। कितनी सारी समस्याएं हैं, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से नाली में गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी कभी देखने नहीं आता। कभी नहीं, कभी ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि इनके क्षेत्र का सफाई कर्मी है कौन। कुछ पता ही नहीं। बाकी अगर विकास की बात की जाए तो आप देखिए किस तरह से इतनी सकरी सकरी गलियां बनी हुई हैं, और ये सड़क तो पता ही नहीं कब बनी हुई थी। इस गांव में विकास के नाम पर प्रधान ने कुछ नहीं किया। देखिए कितनी पतली पतली नालियां हैं और कैसे। जी तो ये आपके गांव का मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ता तो था ही है। जी हाँ, अभी ये पूरी तरह से पट गया है एकदम। कहूँ कहूँ चौड़ा, कहूँ नहीं चौड़ा, तो फिर से पटाए, जी ऊंचा हो, नाली जी का सफाइया आवे। जी देखिए नालियाँ कैसे खुले में बह रही हैं और कितनी गंदगी है यहाँ पर लोगों। है तो इसका बड़ी बनावे। जी पैसा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आवो तो काहे खाते ना आवो। जी जी तो ये बड़ी बनाओ, ये बड़ी बना दे तो हो आपको चला जाए। जी अब यहाँ कुछ करत नहीं, सब भरा पड़ा। जी सब लोग भेज दिए रिपोर्ट, सब चली जाए सब। जी जी ज़्यादा योगी जी जी देखें कि हाँ इनके बात सही है गलत है, बिल्कुल जाकर सही के बात है। निरीक्षण इन्होंने किया या नहीं हाँ किया। जी हाँ? गांव में देखिए किस प्रकार से पूरी गंदगी फैली हुई है, और ये तस्वीरें भी आप दिखाइएगा, देखिए हाँ, कितनी सब देखिए। गंदगी हुई पड़ी है। सब जी दिखा दी। अंकल जी आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, ये ना। अभी हमने आपके गांव का निरीक्षण किया, देखा कि किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर कभी कोई क्या सफाई कर्मी आए या प्रधान देखने आते हैं कि गांव में क्या क्या होना बाकी है? 16-17 साल में अभी 4-5 दिन पहले एक दिन आया था प्रधान की शिकायत करने पर। जी वो के बाद आज तक यहाँ न कोई झाड़ू पोछा वाला आया और ना यहाँ कोई, यहाँ आंगनबाड़ी का माहौल के देखो जाए स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, यही दशा है गंदगी में। गंदगी में। जी कोई यहाँ प्रधान नहीं यहाँ आता है। यहाँ प्रधान तो खाली ये देखा था कि भंडारा हो हमारे यहाँ खाओ और दौड़ के पाए लागत, बस जी वोट के लिए, और कोई बात नहीं। तो अभी पंचायत चुनाव आ जाएगा, आ गया ही है, तो अभी प्रधान जी फिर से आ जाएंगे, फिर से आप कहेंगे वोट दीजिए, वोट दे देंगे, फिर विकास 5 साल के लिए टल जाएगा। यही हो रहा है यहाँ पर टोटल अमूल्य यादव है, यादव प्रधान है, सबका वो रिश्तेदार है, और रिश्तेदार आए के पैर छू लिए तो आदमी तो गली जाएगा। जी वो वही बात है। तो अगर काम नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारी निभाने, रिश्तेदार हैं, तब तो और काम करना चाहिए। हाँ, तो काम जिसको कराना कराए। हमारे दरवाजे आप देखिए, सफाई है, हर चीज़ है, हमने सब ढक दिया पत्थर से। आपने स्वयं किया, प्रधान के भरोसे नहीं है। प्रधान से हमने कोई सहायता नहीं लिया। प्रधान अच्छा। सहायता ले गया, 1-2 महीना हमारी गाड़ी अंदर खड़ी रही, इतना गहरा गड्ढा खोद कर चले गए प्रधान। अच्छा उसके बाद हमने बंद कराया। अच्छा अभी मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि प्रधान आते हैं, वोट ले लिए, चले गए, फिर 5 साल नहीं दिखे। आते हैं लेकिन काम के विषय में कोई नॉलेज यहाँ नहीं। ठीक है, काम नहीं होता है, फिर अभी जब चुनाव होगा फिर से आपसे वादे आ करेंगे, जाएंगे फिर तो दौड़ के कहेंगे तो इस बार आप क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? हमको नहीं, हम भी यहाँ के बाहरी आदमी यहाँ रहते हैं, और जैसे दुनिया जी रही वैसे हम भी जी रहे हैं, हमसे क्या लेना देना है, हमसे कोई मतलब नहीं। प्रधान मतलब बस आप भी सोच रहे हैं कि हमने ठीक है। अपना शरीर अपने दरवाजे के मालिक हैं। हमारे दरवाजे आप देखिए आज सबसे स्वच्छ पाएंगे, बस जी हम सब बाकी प्रधान कुछ कराए ना कराए आपसे? मतलब हमारा नहीं। जी तो जैसा आपने देखा कि भाई साहब को उन्होंने कहा प्रधान से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी अपने घर के बाहर की सफाई वो स्वयं कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, करके कहाँ ले जाए? हाँ तो अब बताइए अगर कोई सफाई करे भी तो ये कूड़ा कहाँ ले जाए? और नालियाँ, कोई अपने घर के बाहर की नाली तो चलो व्यक्ति साफ भी कर लेगा, लेकिन ये जो पूरी नालियाँ गांव के बाहर तक है, इसको तो सफाई कर्मी ही साफ करने आएगा, क्योंकि सफाई कर्मी जब यहाँ आता ही नहीं है। और गंदगी देखिए जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस गाँव में, सफाई के नाम पर जो गंदगी का सैलाब यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। सफाई कर्मी, एक तो इन लोगों को पता नहीं है कि सफाई कर्मी है कौन, और सफाई कर्मी कभी यहाँ आता नहीं है। तो ये पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए कि क्षेत्र का विकास करेंगे तभी जनता उन्हें दोबारा से मौका देगी। शायद जनता भोली है,
लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त उन्हें लुभावने वादे दिए जाते हैं, उनसे वादा किया जाता है कि इस बार जो बदलाव है जी। और भी भाई साहब लोग हैं। भैया जी, आपके गांव में हमने देखा बहुत गंदगी है, पानी निकास की कोई जो रास्ता है वो नहीं है, इतनी पतली पतली नालियां हैं। तो गांव में विकास के नाम पर अब तक क्या हुआ है? गांव विकास के नाम पे यहाँ जो प्रधान थोड़ा बहुत किए वही है, और क्या है। अच्छा, आपको किन किन सुविधाओं का लाभ मिला? यहाँ पर सुविधाओं का लाभ कौन मिल रहा है, बस हम लोग अपना दिनचर्या अपने हाथ से चला रहे हैं बस। जैसा कि आपके गांव का रास्ता जो है, आप अगर उस रास्ते से आते होंगे, डेली आते होंगे, आपके गांव का रास्ता है, वहाँ पर पैदल निकलना भी मुश्किल है। हाँ, कहीं कहीं पर पैदल निकलना। बाकी रास्ता तो आपने देखा ही है, ये रास्ता इधर से ही है, लेकिन वो रास्ता जो जा रहा है वो भी ऐसे के वैसे बना हुआ है। तो फिर आप लोगों ने प्रधान से कहा नहीं कि हमारे गांव का भी विकास किया जाए, गंदगी इतनी ज़्यादा है? प्रधान से हर बार हम लोग कहते हैं, लेकिन जो प्रधान करता है वही हो जाता है बस, और उसमें ज़्यादा कोई खास बात है ही नहीं। मैं अच्छा, पंचायत चुनाव आ रहा है, इस बार जब प्रधान जी आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे, क्या वादा लेंगे उनसे? काम की बात हम लोग हर बार कहते हैं और काम की बात प्रधान जी भी करते हैं, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद कोई नहीं देखता। तो जब आपको पता है कि प्रधान जी चुनाव के बाद काम नहीं करेंगे, तो इस बार कोई मजबूत पक्का वादा लेना पड़ेगा ना? जी मैम। तो क्या वादा लेंगे? अब यही है कि काम अगर प्रधान करेंगे तो बस वही है, हर बार की तरीके फिर ना हो जाए। बदलाव करेंगे या फिर वही प्रधान? कोशिश तो यही है कि इस बार मौका किसी और को मिलेगा। जी जी। दादी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दादी, ग्राम प्रधान का दिया आप तक? कुछ नहीं दी थी। हाँ, कुछ भी नहीं दिए? आवास मिला? कॉलोनी? कुछ नहीं मिला। पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन खाली मिलत, कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा, राशन वाशन मिलता है? राशनों नहीं मिलत। राशन तो मिलना चाहिए, राशन कार्ड नहीं है? करटो ही नहीं बना। तो कार्ड काहे नहीं बना? हमका मालूम ही नहीं कहाँ बना तो का। तो परिवार में और कौन कौन है? बेटे होंगे? हाँ, बेटे हैं। तो उनसे कहना चाहिए था ना कि हमारा कार्ड बनवा दो। हाँ, कहे नहीं, कह आपकी बन जाएगी, बाट पड़ेगी बोले। अच्छा, वोट पड़ने के समय बन जाएगा? हाँ मतलब ये भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि दादी वोट हमें देना। हाँ हाँ, यह कहा। अच्छा, तो दादी जी प्रधान से क्या उम्मीदें हैं? अब की बार जब वोट मांगने आई हैं तो क्या बताइए? प्रधान की बात है, वोट डालने ऐसे चली जाएंगी? हाँ, जाओ ना, जो कोई कही जहाँ मैं डारब। पाँच लागे में चले जाइए, पाँच लागे में चले जाइए, काहे से नहीं कुछ न नाना मामा भैने फूफू कुछ न कुछ ही लगी हैं। अच्छा आई हैं चप्पा गिर जाई हैं पान, ये हमहू से न बताई हैं हम की किम लगाया है। अच्छा, लगा दे हैं ये, रिश्तेदारी के नाम पर वोट दे रहे हैं? हम बता रहे हैं तुमसे। तो अगर रिश्तेदार हैं तो कदो थोड़ा बहुत विकास भी कर दें। कर रहा थी कहाँ करें जी। इतनी बड़ी का बने एक नरदहा नहीं करब मुश्किल, 10 घर हैं ही सुआ तक, कहूँ पानी नहीं करत देखिए बे हो इका बड़वार बनाओ है, सफैया कर्मी आवे, अगर साफ होती रहे वक्त वक्त तो निकल जाएगा तो थोड़ा बहुत निकल जाए। जी अब वो हिया कोनो देखे नहीं आवे, जी। उनसे उनसे और भी महिलाएं हैं, देखिए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि महिला बड़ा वोटर बैंक होती हैं, हर चुनाव में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रहती है, क्या कहना चाहेंगी? अरे अब का बताइए, जो प्रधान दे रहा तो ले रहे हैं, राशन वासन सब मिलता है। राशन वाशन तो मिलता है, लेकिन आपके गांव में बड़ी गंदगी है, सफाई वफाई तो नहीं है। काम प्रधान ने करी है, वो हमरे सबके कहे थोड़ी हुई। अच्छा, आपकी बार प्रधान जी जब वोट मांगने आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है आपके पास? अरे अब यह रोड वोड बनवाए, नरिया बनवाए, तो अभी तो वादे कर लेंगी, फिर आप वोट दे देंगे, 5 साल फिर गायब। अरे अब ये प्रधान ऊपर है, कहा है कि हमारा फर्ज है, अब प्रधान जो करी वह हुई, हमें कहे तो हुई ना। जी अभी बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो आपकी बात का प्रश्न का जवाब दे। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि इस गांव के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस गांव में पानी निकास की कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात में इतना पानी भर जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रोड एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो रोड है उस पर निकलना ऐसे ही मुश्किल होता है। बरसात के समय में तो भगवान ही जाने वो कैसे ये लोग निकलते होंगे। और अगर बात की जाए यहाँ के विकास की, तो पूरे गाँव में किसी भी व्यक्ति को कॉलोनी नहीं मिली। हो सकता है कुछ लोग पात्र हैं, कुछ लोग पात्र नहीं हैं, लेकिन जो पात्र हैं उन्हें भी नहीं मिली। राशन कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों को राशन कार्ड की भी समस्या सामने आई, जिसकी वजह से उनको राशन नहीं मिल रहा है। हालांकि उनका कहना है कि इस बार चुनावी माहौल के बीच उनका राशन कार्ड बन जाएगा। लेकिन सबके साथ सबसे बड़ी समस्या कह लीजिए या फिर ये कह सकते हैं आप कि सबको
चुनावी लॉलीपॉप अभी से दिया जाने लगा है कि चुनाव आएगा तब ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि इस गांव का विकास कितना होगा। हालांकि यहाँ ग्रामीणों की गुहार है प्रशासन से, प्रधान से और बाकी जो समस्याएं हैं। देखिए यहाँ पर भैया की सारी सब्जी नाली में गिर गई। अब बताइए ये सब्जी तो खराब हो गई ना, तो अगर इस नाली को ढक दिया गया होता तो ये समस्याएं नहीं होती। सफाई कर्मी अगर यहाँ पर आता होता तो ये पानी ऐसे जमा भी नहीं हुआ होता। तो बहुत सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिससे ग्रामीण ग्रसित हैं। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, जनमन समाचार।